हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लासेस विद पूनम। आज हम क्लास 11 की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रिस्टली। ये चैप्टर एक प्ले है और इस प्ले के थ्रू राइटर हमें मैसेज देना चाहते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मदर्स इन द फैमिलीज, नॉट ओनली इन इंडियन फैमिलीज बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो है फैमिलीज में मदर्स, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। दे आर नॉट रिस्पेक्टेड। पूरा दिन वो काम करते रहते हैं अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, बट उसके बाद भी उन्हें जो है रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। समटाइम्स उनको जो है एज अ सर्वेंट भी ट्रीट किया जाता है अपनी ही फैमिली में। सो राइटर यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जितने भी हाउस वाइफ्स हैं, जितने भी मदर्स हैं, उन्हें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। उन्हें अपनी फैमिली को समझाना चाहिए कि व्हाट इज रॉन्ग और राइट, कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करें। ओके, सो इस प्ले में भी हम ऐसा ही देखेंगे। तो चलिए प्ले को स्टार्ट करते हैं विद अ सोशल मैसेज। ये जो वीडियो रहेगी ये इस चैप्टर की समरी वीडियो है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्ले है मदर्स डे, ये एक कॉमेडी है जो कि एक सोशल मैसेज भी हमें देती है। क्या सोशल मैसेज देती है? कि मदर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, उन्हें जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, ये हाईलाइट करती है द कंडीशन ऑफ द विमेन की जो कंडीशन है फैमिलीज में, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके कंडीशन को ये प्ले हाईलाइट कर रहा है। उन्हें ओपनली जो है फॉर ग्रांटेड लिया जाता है उनके फैमिली के द्वारा। ये जो स्टोरी है हमें बता रही है कि भाई अगर थोड़ा सा मदर्स जो हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, अपने लिए थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट वो क्रिएट करती हैं खुद के लिए। हम मोस्टली क्या देखते हैं कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो खुद को ही कह देती है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम है, मुझे ये करना ही है। बट अगर यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं कि अगर वो खुद के लिए थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करती है तो ये बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकता है, क्योंकि जब वो खुद के लिए रिस्पेक्ट करेंगी तभी जो उनके फैमिली उनको रिस्पेक्ट करेगी। ओके, अब जो है इस स्टोरी में आए हुए, इस प्ले में आए हुए जो मेन कैरेक्टर्स है उनकी बात करते हैं। मेन कैरेक्टर फर्स्ट वन इज मिसेस पियर्सन, जो एक जेंटल लविंग हाउसवाइफ है, जो सारा दिन हार्ड वर्क करती है अपनी फैमिली के लिए, बट इज नॉट रिस्पेक्टेड बाय हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। बट उसके बच्चे और उसके हस्बैंड जो है उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मिसेस फिट्जजेराल्ड, एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट नेबर जो ये बिलीव करती है कि भी हर किसी को अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए। सो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है मिसेस पियर्सन को भी समझाती है कि उन्हें अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो खुद खड़ी नहीं होंगी तब तक उसके फैमिली मेंबर्स जो है उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर है वो है जॉर्ज पियर्सन। वो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं, जो मोस्ट ऑफ द अपना टाइम जो है क्लब में स्पेंड करते हैं और अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा इग्नोर भी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे कैरेक्टर है वो है डोरिस पियर्सन, उनकी डॉटर, मिसेस पियर्सन की डॉटर है वो, जो एक बहुत ही सेल्फिश और रूड डॉटर है अपनी मदर के लिए। मीन्स अपनी मदर को ऐसे जो है वो ऑर्डर देती रहती है कि लाइक उसकी मदर जो है उसकी एक सर्वेंट है। ओके, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है साइरल पियर्सन, मिसेस पियर्सन का बेटा, जो हमेशा जो है अपनी मदर को फॉर ग्रांटेड लेता रहता है। जैसे ही हमारा प्ले स्टार्ट होता है और फर्स्ट सीन जो आता है, तो फर्स्ट सीन में क्या दिखाया गया है? लिविंग रूम दिखाया गया है। किसका लिविंग रूम है? ये मिसेस पियर्सन का लिविंग रूम है। और वहां पे मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है आप बैठे हुए हैं, एक टी टेबल पे बैठे हुए हैं, उनके पास चाय रखी हुई है। जो मिसेस फिट्जजेराल्ड है उनके हाथ में जो है एक सिगरेट है, वो स्मोकिंग कर रही है। बड़ी ही बोल्ड लेडी वो है, जैसा कि मैंने आपको कैरेक्टर बताते टाइम बताया भी। ये प्लेस बिगिन होता है मिसेस पियर्सन के लिविंग रूम में। मिसेस पियर्सन एक काइंड और लविंग मदर है, जो हमेशा जो है अपनी फैमिली के लिए काम करती रहती है। क्या क्या काम करती है? कुकिंग, क्लीनिंग, आयनिंग, जो भी फैमिली के काम होते हैं वो सारे काम करती रहती है। येट उसके हस्बैंड और बच्चे जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसके एफर्ट्स को। वो जो है उसको इग्नोर करते रहते हैं और उसे वो जो है ऑर्डर देते रहते हैं। सारा दिन जो है उसे ऑर्डर देते रहते हैं, हमारे लिए ये करो, वो करो। मिसेस पियर्सन के बच्चे भी और उसके हस्बैंड भी। और खुद जो है कि वो क्या करते हैं, फन के लिए बाहर जाते रहते हैं और उसको घर पे अकेला छोड़ देते हैं। उसकी जो नेबर है मिसेस फिट्जजेराल्ड, एक ऑल्डर और कॉन्फिडेंट लेडी है, जिसके पास जो है मैजिक के सम नॉलेज है। उसको जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड को मैजिक आता है और इसके साथ साथ वो फॉर्च्यून टेलिंग भी जानती है, यानी कि वो भविष्य की भी बता सकती है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। वो मिसेस पियर्सन के घर आती है और मिसेस पियर्सन को बताती है, कुछ कार्ड्स देखती है और मिसेस पियर्सन को बताती है कि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू, तुम जैसा चाहो अपने फ्यूचर को बना सकती हो।
सो वो मिसेस पियर्सन को एडवाइस करती है कि उसे जो है खुद के लिए खड़ा होना चाहिए और उसके फैमिली को एक लेसन सिखाना चाहिए। बट मिसेस पियर्सन बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और इन सब चीजों से डरती है। मीन्स मिसेस पियर्सन को वो बताती है कि तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली को समझाना चाहिए, तुम्हें अपनी फैमिली को एक लेसन सिखाना चाहिए कि भाई तुम भी ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करे। तो मिसेस पियर्सन इसके आंसर में क्या कहती है कि भाई मैं भी चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मेरी रिस्पेक्ट करे और मैं उन्हें समझाऊंगी, लेकिन मैं स्टार्टिंग कहां से करूं ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है उसको क्या कहती है कि ये काम मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। मिसेस पियर्सन कहती है भाई मैं तो नहीं कर सकती, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली मेरी रिस्पेक्ट करे, मैं उनको समझाना भी चाहती हूँ, लेकिन स्टार्टिंग कहां से करूं ये मुझे नहीं पता है। तो मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती है, ये काम मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। एंड मिसेस पियर्सन उसको कहती है कि नहीं, मेरी फैमिली अगर तुम्हें देखेगी तो मेरी फैमिली के बीच में इंटरफेयर करोगी तो मेरी फैमिली को ये कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इवन मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे दोनों ही इस चीज से बुरा मान जाएंगे। देन मिसेस फिट्जजेराल्ड उसे एक बहुत ही बोल्ड प्लान सजेस्ट करती है। वो क्या बोल्ड प्लान सजेस्ट करती है, वो कहती है कि वो कुछ मैजिक यूज करेगी जिसकी वजह से जो है उनकी पर्सनैलिटीज थोड़े टाइम के लिए चेंज हो जाएंगी। यानी कि मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन बन जाएंगी और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जजेराल्ड बन जाएंगी। उनके स्पिरिट्स एक दूसरे की बॉडी में चली जाएंगी। पहले तो मिसेस पियर्सन जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बाद में वो जो है अग्री हो जाती हैं और फिर जो है दोनों की स्पिरिट एक दूसरे के साथ चेंज हो जाती है। ओके, सो मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है एक स्पेलिंग मर्मर करती हैं, सडनली ही दोनों की पर्सनैलिटीज स्विच हो जाती है, उसके स्पिरिट उसके अंदर, उसकी स्पिरिट उसके अंदर चली जाती है। नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड एक स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस पर्सनैलिटी जिस मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर एंटर कर चुकी थी, और मिसेस पियर्सन जो कि एक बहुत ही टिमिड नेचर की लेडी थी वो मिसेस फिट्जजेराल्ड की बॉडी में एंटर कर चुकी थी। मतलब दोनों की स्पिरिट्स जो है चेंज हो जाती है। हालांकि चेंज तो हो जाती है, लेकिन मिसेस पियर्सन फिर भी थोड़ा सा डरती है कि अगर तुम दोबारा से इसको चेंज नहीं कर पाई तो, अगर मेरी फैमिली ने तुम्हें पहचान लिया तो, ऐसे जो है डाउट्स उसके माइंड में आते हैं। लेकिन मिसेस फिट्जजेराल्ड उसको बताती है कि हमें ये स्पिरिट दोबारा से चेंज करना मेरे लिए बहुत बाएं हाथ का खेल है, मैं बहुत जल्दी से उसको कर सकती हूँ। देन मिसेस पियर्सन पूछती है कि क्या आप अभी कर सकते हैं। देन वो कहती है हाँ कर सकती हूँ, लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है कि चलो अभी कर दो। बट मिसेस फिट्जजेराल्ड क्या कहती हैं कि नहीं, अभी मैं नहीं करूंगी, अभी तुम्हारी फैमिली को जो है एक बहुत अच्छा सा लेसन मुझे सिखाना है, उन्हें समझाना है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। अब मिसेस पियर्सन जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड से पूछती है कि वो क्या करे, क्योंकि वो यहाँ पर रहेगी, क्योंकि अब वो मिसेस फिट्जजेराल्ड के जैसे दिख रही थी। अगर वो यहाँ रहेगी तो उसके फैमिली मेंबर्स, उसके बच्चे और उसके हस्बैंड जब आएंगे तो वो जो है किसी अनजान लेडी को अपने घर में देखकर, क्योंकि किसी भी स्ट्रेंजर लेडी को वो अपने घर में देख के खुश नहीं होते थे, तो वो कहती है कि मेरे बच्चे जो है इस चीज को अग्री नहीं करेंगे और ना ही मेरे हस्बैंड की भाई मैं यहाँ पे बैठी हुई तो मैं क्या करूं। देन मिसेस फिट्जजेराल्ड जिसकी आत्मा जो है मिसेस पियर्सन के अंदर थी वो उसको क्या बताती है कि भाई तुम जो है मेरे घर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, वहां पर अभी कोई नहीं है, और जब मैं तुम्हारी फैमिली को जो है लेसन सिखा रही होंगी, यानी कि उन्हें समझा रही होंगी कि भाई तुम्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए, कि उन्हें तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जब मैं तुम्हारी फैमिली को समझा रही होंगी तुम बीच में आना और देखना कि क्या हो रहा है। ओके, देन सेकेंड सीन आता है। सेकेंड सीन में मिसेस पियर्सन जो कि अब एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लेडी है, उसके सामने उसकी डॉटर डोरिस आती है। कुछ देर बाद डोरिस पियर्सन जो कि मिसेस पियर्सन की यंग डॉटर है वो आती है। वो एक्सपेक्ट करती है कि उसकी मदर जो है उसके लिए येलो ड्रेस को आयरन करे, क्योंकि आज शाम जो है उसको डेट पे जाना है उसके बॉयफ्रेंड के साथ। पहले तो वो आती ही अपनी मदर से पूछती है कि मदर चाय कहाँ है, क्या आपने चाय बना ली, हम चाय कहाँ पे पीने वाले हैं। देन उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे मन करे वहीं पे तुम जो है चाय पियो, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी तो मैंने बना ली और पी ली, अब तुम बनाओ और तुम पियो। देन ये बात सुनकर जो है डोरिस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मदर आज ऐसे कैसे बात कर रही है। अब जो है उसकी मदर तो उसकी मदर नहीं थी, उनके अंदर तो मिसेस फिट्जजेराल्ड की स्पिरिट थी। देन इसीलिए वो शॉक्ड हो जाती है कि उसकी मदर आज किस तरीके से बात कर रही है। देन उसके बाद जो है वो क्या कहती है, मेरी येलो ड्रेस को प्रेस करो, क्योंकि उसके साथ उसको जो है उसके बॉयफ्रेंड के साथ जो है आज डेट पे जाना है। देन मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी थी, वो जो है उसके ड्रेस को प्रेस करने से रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है कि भाई तुम खुद से करो। इवन वो जो है उसके बॉयफ्रेंड का मॉक का मीनिंग क्या होता है, फन, मजाक उड़ाना, उसके बॉयफ्रेंड का मजाक भी उड़ाती है, जिसका नेम क्या था, चार्ली स्पेंस। वो क्या कहती है कि चार्ली स्पेंस एक जो है वीक और सिली बॉय है, अगर मैं तुम्हारी एज की होती तो मैं जो है उसके साथ कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करती, वो मेरा फ्रेंड कभी भी नहीं होता, क्योंकि उसके दांत बाहर है और वो बहुत वीक
वीक है, बहुत पागलों जैसी बातें करता है। तो ये सारी बातें जब डोरिस सुनती है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो जो है रोना स्टार्ट कर देती है। एंड रोते हुए, क्राई करते हुए वो क्या करती है, अपने रूम में चली जाती है। डोरिस जो अपनी मदर की स्टोन को और इस बिहेवियर को देखकर शॉक रह जाती है एंड वो रोना स्टार्ट कर देती है और अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं कर पा रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उसने उसकी मदर को इस तरीके से बातें करता हुआ देखा था। अदरवाइज तो क्या होता था, वो अपने काम से आती थी, अपनी मदर को जो है ऑर्डर देती थी, उसकी मदर उसके लिए चाय प्रिपेयर करके रखती थी, सिर्फ उसके लिए नहीं पूरी फैमिली के लिए चाय प्रिपेयर करके रखती थी। एंड देन वो जो है उसको कुछ ना कुछ काम करने के लिए ऑर्डर देती थी और उसकी मदर कहती थी हाँ मैं ठीक है, मैं कर रही हूँ। बट इस टाइम क्या हुआ, अब आज ऐसा नहीं था। आज जो है उसकी मदर बहुत ही अलग तरीके से बात करी थी, क्योंकि उसकी मदर के अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की स्पिरिट थी। देन प्ले का नेक्स्ट सीन आता है, थर्ड सीन। और थर्ड सीन में क्या होता है, साइरल जो है एंटर करता है और सरप्राइज रह जाता है। साइरल कौन, मिसेस पियर्सन का बेटा, ठीक है। साइरल पियर्सन, मिसेस पियर्सन सन घर आया और उसने क्या एक्सपेक्ट किया था, भी आज भी जो है हमेशा के लिए उसके लिए, हमेशा की तरह उसके लिए चाय जो है उसको रेडी मिलेगी। एक्चुअली मिसेस पियर्सन का क्या काम था कि उसको पता होता था कि बच्चे और उसके हस्बैंड इस टाइम पे घर आने वाले हैं और वो सबके लिए चाय रेडी रखती थी। तो साइरल क्या एक्सपेक्ट करता है कि भाई आज भी जो है उसके लिए चाय रेडी रखेगी, लेकिन उसकी मदर ने उसके लिए चाय रेडी नहीं रखी हुई थी। जब टाइम पर साइरल जो है घर आया, उस टाइम पर उसकी मदर जो है लिविंग रूम में सोफा पे बैठी हुई थी, उसके हाथ में जो है एक सिगरेट थी और वो स्मोकिंग कर रही थी। देन अपनी मदर को सबसे पहले तो वो ऐसे देखकर एकदम से सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद उसकी मदर से वो चाय के लिए पूछता है, बट उसकी मदर जो है उसको टी के लिए मना कर देती है, चाय के लिए मना कर देती है। एंड देन वो पूछता है कि क्या मैं जो सुबह आपको काम बोल के गया था वो आपने किया। वो क्या काम बोल के गया था, एक्चुअली वो कह के गया था कि उसको जो है उसकी थोड़ी सी जो जीन्स थी वो मेंड करनी थी, वो थोड़ी सी फटी हुई थी, वो मेंड करनी थी। तो वो मिसेस पियर्सन से पूछता है, मैंने सुबह आपको कुछ काम बोला था, क्या आपने किया, मुझे बाहर जाना है, जल्दी से बताओ आपने वो किया या नहीं किया। देन मिसेस पियर्सन कहती है नहीं मैंने नहीं किया, और जिस तरीके से तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो, मुझे सर्वेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो कि तुम ये करो वो करो, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ। अगर तुम्हें अपना कोई काम करना है, चाय पीनी है, तो तुम जो खुद बनाओ और खुद पी सकते हो। ओके, सो चाय के लिए एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मिसेस पियर्सन कामली जो है बैठी हुई एक सिगरेट स्मोक कर रही थी, बियर पी रही थी और उसको जो है सर्व करने से रिफ्यूज कर देती है। वो उसको बताती है कि तुम और तुम्हारी सिस्टर जो है मेरे साथ किस तरीके का बिहेव करते हो, कि जैसे मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ, बट मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूं, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। तो अपनी मदर के इस एटीट्यूड को देखकर साइरल जो है डोरिस की तरह ही स्टन्ड और कंफ्यूज रह जाता है कि मदर आज कैसा बिहेवियर कर रही है। एंड थोड़ी देर बाद जो है डोरिस भी जो है रूम से बाहर आ जाती है और वो साइरल को बताती है कि भाई हाँ, आज मदर मेरे साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रही है, मुझे लगा कि भाई मैंने ही कोई गलती की है, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बिहेव कर रही है तो उन्हें लगता है कि शायद उनके सिर पे कोई चोट लगी है। देन वो क्या कहते हैं कि भाई हाँ मम्मी ऐसा बिहेव कर रही है, अभी देखो पापा घर आएंगे, मतलब कि वो क्या कहते हैं कि भाई मिस्टर पियर्सन जब घर आएंगे तो वो उसको डांटेंगे और फिर हम जो है मजे लेंगे। और ये बात कह के दोनों जो है जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। इस पर मिसेस पियर्सन पूछती है कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो, अगर कोई जोक है तो मुझे भी बताओ। देन दोनों बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे जोक आपको समझ में नहीं आएंगे। मतलब कि वो यहाँ पर भी अपनी मदर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारे जोक आपको समझ में ही नहीं आएंगे, हम ऐसे जोक करते हैं। देन उसके बाद जो है हमारे प्ले का फोर्थ सीन आता है और फोर्थ सीन में मिस्टर जॉर्ज पियर्सन जो है घर वापस लौट कर आते हैं। तो जैसे दोनों बच्चे सरप्राइज हुए थे, वैसे ही अब मिस्टर पियर्सन भी सरप्राइज होने वाले हैं, जिस तरीके से मिसेस पियर्सन उनके साथ बातें करती है। मिस्टर पियर्सन घर आते हैं। मिसेस पियर्सन के हस्बैंड वो एक मिडिल एज मैन है और हमेशा अपना टाइम, अपनी इवनिंग्स जो है कहाँ पे स्पेंड करता है, क्लब्स में स्पेंड करता है। घर आता है, काम से घर आता है, चाय पीता है एंड देन उसके बाद जो है क्लब में चला जाता है। बट उस दिन जब वो घर आता है तो वो क्या कहता है कि भाई मैं आज चाय नहीं पीने वाला हूँ, मैं जो है क्लब में ही चाय पीऊंगा, मैं क्लब में जा रहा हूँ। तो मिसेस पियर्सन उसको क्या रिस्पॉन्स करती है, ठीक है तुम्हें चाय नहीं पीनी, वैसे भी अगर तुम्हें पीनी भी होती तो मैंने आज तुम्हारे लिए बनाई नहीं है। देन मिस्टर पियर्सन कहते हैं क्यों, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई है। अब देखो मिस्टर पियर्सन को चाय पीनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को गुस्सा करते हैं कि भाई तुमने चाय क्यों नहीं बनाई। ओके, सो यहाँ पर वो उनकी मेंटेलिटी को शो कर रहे हैं कि वो अपने वाइफ को किस तरीके से ट्रीट किया करते थे। तो इस पर मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि क्या तुम क्लब में भी ऐसा ही करते हो। देन मिस्टर पियर्सन को ये बात समझ में नहीं आती और पूछते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि जैसे आज मैंने चाय नहीं बनाई और तुम फिर भी ये कह रहे हो कि चाय क्यों नहीं बनाई, तो क्या तुम क्लब में भी यही कहते हो कि तुम्हें जो है स्मोकिंग नहीं करनी है या फिर तुम्हें बियर नहीं पीनी है, लेकिन फिर भी तुम कहते हो कि भाई बियर क्यों नहीं है आज क्लब में। देन उसके बाद वो उसको बताती है कि तुम जब क्लब में जाते हो
क्लब में लोग तुम्हारा जो है मोस्टली मजाक बनाते रहते हैं और तुम्हें जो है पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहकर बनाते हैं, बट तुम्हें इस चीज का बारे में पता ही नहीं है। मिसेस पियर्सन जिनके अंदर जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड की स्पिरिट थी, वो उसको बताती है कि तुम क्लब में जाते तो तुम इतना सारा टाइम क्लब में स्पेंड तो करते हो, बट वहां पे तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तुम्हारे पीछे लोग तुम्हें क्या कह के बुलाते हैं, पोम्पी ओम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें इस बात के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं है। देन जैसे ही मिस्टर पियर्सन वो ये बात सुनता है तो वो क्या कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद साइरल जो है वहीं पर लिविंग रूम में आता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर मिस्टर पियर्सन घर आए तो उस टाइम पर भी जो है उनकी वाइफ क्या कर रही थी, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग कर रही थी। वो उससे पूछते हैं कि तुम कर क्या रही हो, तो वो क्या कहती है कि तुम्हें क्या दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रही हूँ। देन साइरल जो है लिविंग रूम में आता है और मिस्टर पियर्सन साइरल से पूछते हैं कि तुम्हारी मदर कह रही है कि क्लब में लोग जो है मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे पोम्पी ओम्पी कहते हैं, तुम तो मेरे साथ कितनी बार जो है क्लब में गए हो, क्या तुमने कभी ये बात सुनी है, क्या ऐसा ही है? देन साइरल उसको बताता है कि हाँ फादर ऐसा ही है, लोग जो है आपको जो है पोम्पी ओम्पी कहकर बुलाते हैं। देन मिस्टर पियर्सन थोड़ा सा जो है क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस बात को सुनकर और वो जो है लिविंग एरिया से बाहर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। देन साइरल अपनी मदर को कहता है कि आपको जो है पापा को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि फादर जो है इस चीज से क्या हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अभी उनकी बातें चल ही रही थी तभी हमारा 5th सीन आता है जहां पर मिसेस फिट्जजेराल्ड जिनके अंदर की मिसेस पियर्सन की स्पिरिट है वो एंटर करती हैं रूम के अंदर, उनके घर के अंदर। मिसेस फिट्जजेराल्ड जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की स्पिरिट थी उस टाइम पर, जिस टाइम पर वो घर वापस आई तो थोड़ा सा वो कैसी दिखाई दे रही थी, नर्वस दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो डर रहे थे कि पता नहीं क्या सिचुएशन हुई होगी, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ गलत हुआ है, कहीं उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं हो गए, क्योंकि वो मतलब बहुत बहुत ज्यादा काइंड थी, वो किसी को परेशान देख ही नहीं सकती थी, तो वो थोड़ा सा इसलिए डर जाती है कि भाई हाँ पता नहीं कैसी सिचुएशन चल रही होगी। सो जैसे ही वो वापस आती है वो मिसेस फिट्जजेराल्ड को कहती है आप जो उनको पर्सनैलिटीज चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन मिसेस पियर्सन जो कि अभी भी बोल्ड है, यानी कि जिनके अंदर अभी भी मिस फिट्जजेराल्ड की स्पिरिट है, वो इंसिस्ट करती हैं कि थोड़ा देर और रुको और देखो कि मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से लेसन सिखाती हूँ। वो थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं कि भाई हाँ उन्हें क्या करना चाहिए, कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं और क्या उनको करना चाहिए और किस तरीके से जो उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा समझ गए हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी देर और रुको, उन्हें थोड़ी सी बातें और बतानी है। देन बट मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि भाई नहीं अब जो है तुम चेंज कर दो। इतनी देर में डोरिस और साइरल वहां पर आते हैं एंड दोनों जो है अपनी मदर मिसेस फिट्जजेराल्ड को वहां देखकर थोड़ा सा ये कहते हैं कि आप क्यों आई हैं। देन जैसे ही वो मिसेस फिट्जजेराल्ड से गंदे तरीके से बात करते हैं, देन मिसेस पियर्सन जिनके अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की स्पिरिट थी वो उनको कहती है कि घर में आए हुए जो मेहमान होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, उनके साथ तुम्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम्हें उन्हें विश करना चाहिए और जिस तरीके से तुमने इनके साथ जो है बिहेव किया इसके लिए सॉरी बोलो। देन साइरल जो है सॉरी बोलता है एंड देन जो है अच्छे से ग्रीट भी करता है। मिस्टर पियर्सन भी उस टाइम पर घर अंदर एंटर हो जाते हैं और वो मिसेस फिट्जजेराल्ड को देखकर थोड़ा अनईजी हो जाते हैं, लेकिन मिसेस पियर्सन कहती है कि अपने घर कोई गेस्ट आया है तो तुम जो है उसका वेलकम करो, तुम उसको ग्रीट करो एंड मिस्टर पियर्सन भी जो है उसको ग्रीट करते हैं। सो ये सारी चीजें देखकर मिसेस पियर्सन क्या कहती है कि ठीक है अब बहुत हो गया, तुम जो है मेरी स्पिरिट को चेंज कर लो, आपस में जो है स्पिरिट्स को चेंज कर लो। एंड देन मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि ठीक है मैं जो है चेंज कर लेती हूँ, बट तुम एक काम करना, तुम इन लोगों से जो है सॉरी बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि अगर तुम उनको सॉरी बोलोगे जो भी तुमने बिहेवियर किया, यानी कि जो मैंने बिहेवियर किया तुम्हारे रूप में, तो वो क्या समझेंगे कि भाई हाँ कि तुम रॉन्ग थी, बट उन्हें यह एहसास मत करवाने देना, होने देना कि तुम रॉन्ग थी, तुम सही थी, इसीलिए उनको सॉरी मत बोलना। एंड एक काम करना कि वो मिसेस फिट्जजेराल्ड मिसेस पियर्सन से पूछती है कि तुमको क्या करना पसंद है। देन मिसेस पियर्सन उसको बताती है मुझे कार्ड्स खेलना पसंद है, तो वो क्या कहती है अपनी फैमिली को बोलो कि आज वो लोग कहीं बाहर ना जाए और उसके साथ कार्ड्स खेले, ओके। और मिसेस पियर्सन जो इस चीज के लिए एग्री हो जाती है। अब फाइनली ये रियलाइज करने के बाद कि भाई हाँ सब कुछ ठीक है और मिसेस पियर्सन की प्रॉमिस सुनने के बाद कि वो बहुत अच्छे से बेटर बिहेव करेगी और उसकी फैमिली की प्रॉमिस सुनने के बाद भी कि उसके फैमिली मेंबर्स भी उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तब उसके बाद जो है मिसेस फिट्जजेराल्ड और मिसेस पियर्सन वापस से अपनी जो है बॉडीज को दोबारा से स्विच कर लेती हैं, दोनों के अंदर जो है रियल स्पिरिट चली जाती है। और एट लास्ट 6th सीन में हम क्या देखते हैं, 6th सीन में जिसमें हमारे प्ले की एंडिंग हो रही होती है, तो यहाँ पर क्या है एक हैप्पी रियलाइजेशन है
पूरी फैमिली को ये रियलाइज हो जाता है कि भाई हाँ, जो भी वो मिसेस पियर्सन के साथ कर रहे थे वो रॉन्ग कर रहे थे, उन्हें जो है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और एट लास्ट जो है वो उन्हें कार्ड खेलने के लिए उस नाइट जो है कोई भी बाहर नहीं जाता है, मिसेस पियर्सन उनको कार्ड खेलने के लिए बोलती है, तो पूरी फैमिली जो है मिलकर कार्ड खेलती है और लास्ट में दोनों बच्चे मिलकर जो है उस रात का डिनर प्रिपेयर करते हैं और मिसेस पियर्सन जो है मिस्टर पियर्सन के साथ टाइम स्पेंड करती है। सो इस तरीके से जो है इस प्ले की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और ये प्ले जो है एंड होता है एक पॉजिटिव और ह्यूमरस नोट के साथ, ये शो करते हुए कि थोड़ी सी जो लिटिल असर्टिवनेस है, यानी कि जो थोड़ी सी खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो जो है फैमिली में और लाइफ में जो है एक अच्छा बैलेंस लेकर आती है। सो ये प्ले हमें यही मैसेज देता है कि भाई हमें जो है, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर पे हमारी मदर रहती हैं, जो हमारे लिए सारा दिन काम करती हैं, हमें उनकी जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो ये थी इस प्ले की समरी। आई होप जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जहां पर हम हर एक वर्ड के मीनिंग को भी समझेंगे और लाइन टू लाइन इसके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।